नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फैक्ट ही है। तो ये जानते हैं बेल्जियम को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो मैंगनीज का प्रोडक्शन इनमें से कहाँ पे नहीं होगा ये देखना हमें। तो पलामू जो झारखंड में है, ठीक है, दिस इज़ फेमस फॉर आयरन ओर। ठीक, उसके बाद हमारा कोल, ठीक है, और लिथियम, डोलोमाइट, है ना, इन सब से। तो यहाँ पे मैंगनीज प्रोडक्शन इसके लिए नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है अगर इंडियाज़ फर्स्ट कोई है या फिर किसी स्टेट का, है ना, भारत के किसी स्टेट का कोई भी चीज़ फर्स्ट है। ठीक, और स्पेशली कोई फर्स्ट फीमेल पर्सन है अगर, उनसे संबंधित कुछ चीज़ है, तो दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है, तो ये किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है। तो ये आपको किया गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय मतलब कि फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है देख लीजिए। तो कुछ हमारी योजनाएं हैं, है ना, वन्य जीवों से संबंधित और उनसे संबंधी वर्ष दिए हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हाथी परियोजना जो 1994 है, ये हमारा यहाँ पे गलत है, 1992 हो जाएगा इसके स्थान पे, तो ऑप्शन हम बी चूज कर लेंगे। नीचे इंग्लिश में वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा थौबल बहुउद्देशीय परियोजना, जिसको थौबल बांध भी कह रहे हैं, का उद्घाटन अभी किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो ये अभी किया गया मणिपुर, इम्फाल के अंदर, ऑप्शन सी। अगला है कि अंगमाली अजुथा सबरी रेल परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। ठीक है, तो प्रपोज प्रोजेक्ट है अंगमाली अजुथा सबरी रेल लिंक प्रोजेक्ट, और इसका कंस्ट्रक्शन होगा केरला के अंदर, ऑप्शन डी। अगला देखिए कि मेजा डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन। तो मेजा डैम का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है आपका कोठारी नदी पे। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो जो तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो ये तेलंगाना और कर्नाटक, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। ठीक है, तो जो ओमकारेश्वर परियोजना है इसका संबंध हमारा है नर्मदा नदी से, मध्य प्रदेश के अंदर, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ठीक है, तो ये होता है हमारा, एक भारत में परियोजना चल रही है, ऐसे रोड का कंस्ट्रक्शन है ये, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को मिलाया जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, सी वाला। चलिए हरियाली योजना का संबंध जो है वो किस चीज़ से है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इन्वायरमेंट से होगा, ऐसा नहीं है, तो ये है वाटर मैनेजमेंट से। ठीक है, तो अभी कुछ महीनों पूर्व कह लीजिए एम हरियाली, है ना, ये एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था, इसके बारे में पढ़ें, तो ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कोल डैम हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया। तो जो कोल डैम का निर्माण हुआ है ये है सतलज नदी पे, ऑप्शन बी। अगला है कि मलमपुझा बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो ये है मलमपुझा रिवर ही है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, राजस्थान
में जो इंदिरा नहर है वो कहाँ से निकलती है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है सतलज नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपका स्थिति है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर निर्मित है। तो त्रिवेणी नदी का जो कह लीजिए निर्माण हुआ है गंडक नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए नाथपा जाकड़ी है ना, मेगा जल विद्युत परियोजना है, वो किस नदी पर स्थित है। तो ये है आपका सतलज नदी पे, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए भी। कुडनकुलम जो हमारा एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछा गया है जितने भी एटॉमिक एनर्जी से संबंधित हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको एक बार अवश्य याद कर लें। तमिलनाडु में ये स्थित है, ऑप्शन डी। बागलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। तो जो बागलिहार डैम है हमारा ये चिनाब नदी पे है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। तो सुइल रिवर प्रोजेक्ट जो है ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो है किसकी परियोजना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का हमारा नाम है पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, और ये कॉमन प्रोजेक्ट है भारत और नेपाल के बीच, तो ऑप्शन हमारा जो है ए यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है उसकी अवस्थिति आपको बतानी है। तो ये जो फ्रेश वाटर के लिए रिजर्वायर है हमारा, ये सिचुएटेड है गुजरात के अंदर, तो ऑप्शन हम ए चूज करेंगे यहाँ से। चलिए अगला है कि एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो ये है हमारा इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा डाभोल, ठीक। तो ऑप्शन हम डी जो है इसको चूज कर लेंगे यहाँ से। महाराष्ट्र के डाभोल जिले में ही स्थित है। अगला देखिए उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है, ठीक है। तो पहले ये ध्यान दें कि उत्तराखंड में है धौली गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ये है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकरपारा और नरोंज बांधों का निर्माण हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे दो बांधों की परियोजना मतलब चर्चा है, टीकरपारा और नरोंज बांध, ठीक है, और ये संबंधित है हमारे महानदी से, तो ऑप्शन हम कौन सा चूज करेंगे, सी वाला। अगला देखिए गांधी सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं, और जो गांधी सागर बांध है ये किस परियोजना का पार्ट है, तो ये है चंबल प्रोजेक्ट का, तो ऑप्शन हम कौन सा चूज कर लेंगे, ये वाला। पोचमपाद सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है। तो तेलंगाना के अंदर, ठीक, गोदावरी नदी पे, तो ऑप्शन हम चूज कर लेंगे डी वाला। चलिए सुमेलित नहीं है कौन सा, ये चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखिए कुछ पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये उसकी स्थिति हमको चूज करनी है कौन से स्टेट में नहीं है। तो राणा प्रताप सागर जो ये दिया हुआ है मध्य प्रदेश में, ये वाला हमारा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हम कौन सा चूज करेंगे, बी वाला। चलिए अगला देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक। तो हमारे पास क्या है, सिंचाई परियोजनाएं कुछ हैं और उसके डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब जिला है, तो ये देख लेते हैं। तो पोचमपाद प्रोजेक्ट जो है ना गंटूर, ये सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी के तीन जो हैं ये सही दिए हुए हैं यहाँ पे। ये है आपका निज़ामाबाद, ठीक, तेलंगाना में। चलिए अगला देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, तो ये हमसे नदी की अवस्थिति इसमें पूछी जा रही है, तो ये है हमारा बेतवा नदी, तो ऑप्शन हम डी जो है इसको चूज कर लेंगे।
मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है? मंगलम सिंचाई परियोजना है आपका केरल में, ठीक। तो ऑप्शन बी चूज करेंगे हम यहाँ से। चलिए, कौन सा युग्म सुमेलित है यहाँ पे, है ना, तो ये चूज करना है आपको। तो सिंचाई परियोजनाएं हैं और उससे संबंधित राज्य हैं हमारे, तो कुंडा परियोजना, ठीक, तमिलनाडु, गिरना महाराष्ट्र, पंबा केरल, ठीक है। तो तीनों हमारे ठीक हैं, तो ऑप्शन हम डी चूज कर लेंगे। अगला है कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित का है, ठीक। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन ए। सुमेलित करना है तो राज्य का नाम जल शक्ति परियोजना, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो चूंकि यहाँ काफ़ी आगे पीछे हो गया है तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ठीक। सी वाला के हिसाब से हम चूज़ करेंगे इसको। जम्मू कश्मीर के लिए हम चूज़ करेंगे कौन सा, सलाल, ठीक। तो इसी प्रकार बाकी 3, 1, 4 आप अरेंज करें, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ से। अगला है कि वोल्टा नदी परियोजना जो है कहाँ स्थित है, ठीक। तो अभी हमने घाना के बारे में देखा था ऊपर इन्फॉर्मेशन, ये घाना में स्थित है अफ्रीका में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना नदी किस नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है हमारा बेतवा नदी पे, तो ऑप्शन हम बी चूज करेंगे। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है, ठीक है। तो जो कोल बांध है हमारा ये सतलज पे, तो ऑप्शन बी चूज करेंगे हम। शक्ति परियोजनाएं कुछ हैं और राज्य है, तो हमको सुमेलित कौन सा नहीं है ये चूज करना है, तो ये देख लेते हैं। तो शिव समुद्रम जो है केरल, ये वाला पेयर हमारा यहाँ पे गलत है, कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन सी यहाँ से चूज कर लेंगे। नेक्स्ट है जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो ये है जायकवाड़ी गोदावरी नदी पे, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, लखवर व्यासी उत्तराखंड में एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो नदी पर स्थित है, तो हमें नदी बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी ये लखवर व्यासी जो है यमुना नदी पे है, तो ऑप्शन हम ए चूज कर लेंगे। चलिए, फिर से देखना है हमें कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक। तो यहाँ पे पोंग डैम जो सतलज रिवर दिया हुआ है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, ठीक। ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला देख लीजिए, थीन बांध परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका रावी नदी पे, ऑप्शन बी। बबली परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला है कोको कोडा, है ना, सिंक्लेयर पन बिजली परियोजना किस देश की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक। तो काफ़ी ध्यान से नाम याद कीजिएगा, कोको कोडा सिंक्लेयर, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ी परियोजना इक्वाडोर की, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, इन विच कंट्री द चूखा, करीछू एंड ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड, तो ये तीनों की स्थिति है हमारा पड़ोसी देश भूटान के अंदर, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है संजय विद्युत परियोजना, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट संजय पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो तुलबुल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन झेलम रिवर, ऑप्शन सी। मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो मेटूर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन कावेरी रिवर, ऑप्शन सी। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस को आप देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद।